अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज शाबान। तीन बातें हैं जो मैंने आपसे करनी है। सबसे पहले कि वतन अज़ीज़ में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। पहली बात यह है कि आज दस्तूर डे मनाया गया, जुबली डे मनाया गया, और उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी मौजूद थे। और ये ऐवान में इजलास हुआ पार्लियामेंट में, और शहबाज शरीफ साहब की चेयर थी। शहबाज शरीफ साहब की चेयर के साथ जरदारी साहब की चेयर थी। जरदारी साहब की चेयर के साथ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की चेयर थी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के सवालात उठे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो पार्लियामेंट में क्यों गए, तो उन्हें नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक कंपटीशन करवाया, आल पाकिस्तान कंपटीशन था। तो उसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब बैठे हुए थे पार्लियामेंट में, वो कंपटीशन था, वो बैठे हुए थे, और जो डेक्रीमेटर थे वो सामने 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम था वो अपनी अपनी राय दे रहे थे। तो उसमें एक कराची का स्टूडेंट अदनान काका खेल साहब हैं, उनकी जब बारी आई तो उन्होंने अजीब अंदाज में जो है ना अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया। उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मुखातिब किया और कहा कि जनाब साहब पीछे देखें। तो पीछे कायदे आज़म की तस्वीर थी, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पीछे मुखातिब किया और कहा कि ये जो तस्वीर है कायदे आज़म की, ये आपसे कुछ कहना चाह रही है, और आपसे ये कहना चाह रही है कि आपका काम सरहद की हिफाजत करना है, आप पार्लियामेंट में क्या लेने आए। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि आपके इदारे का काम हिफाजत करना है मुल्क पाकिस्तान की, वतन अजीज़ की, तो आप हमारे सर का ताज हैं, तो आपका जो काम है वो काम छोड़ के आप पार्लियामेंट में क्यों आए। तो इसी तरह सेम आज वही कंडीशन बनी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब जरदारी साहब के साथ बैठे हुए थे तो मेरे माइंड में एक बात आई कि आज पूछा जाए कि जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट छोड़ के, इंसाफ वाली मसनद छोड़ के आप पार्लियामेंट में क्यों आए, आप अपने काम में रहें। तो यहाँ पर मुझे एक शेर भी याद आया, ये शायद थोड़ा सा जो है ना सख्त लगे, कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। मुल्की हालात ऐसे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, मैं आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा जो है ना अपने अंदाज में डिलीवर कर रहा हूँ कि मुल्की हालात ऐसे हैं कि लोगों की नज़रें आप लोगों की तरफ लगी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं, जजेस की तरफ लगी हुई हैं कि कौन सा जज क्या रिएक्ट कर रहा है, कौन सा जज जो है ना किस तरफ जा रहा है। कैमरे फिट किए हुए हैं लोगों ने आपकी तरफ, आपका बैठना उठना वो सब नोट किया जा रहा है कि वो किसके हक में जा रहा है। तो ये ठीक है, दस्तूर जो है ना दस्तूर डे मनाया गया, जुबली डे था, तो आपको मुझे नहीं पता कि किस तरह जो है ना इन्विटेशन गया और आप आए, लेकिन आप आते तो साथ बाकी जजेस भी आते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। आपको आने से नहीं मैं उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, आप आए हैं क्योंकि आइन डे था। तो मुझे ये भी उम्मीद है कि इस डे को मुखातिब रखते हुए, आइन की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो बहुत अच्छा किया, उसे आप भी दिल से कबूल करें। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप आते, लेकिन आपके साथ बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होने चाहिए थे, सीनियर जजेस भी होने चाहिए थे। नहीं तो एक आपने अगर आइन डे मनाना था तो एक ख़त उमर अता बंदियाल साहब को भी लिख देते ताकि पलड़ा बराबर हो जाता। तो एक बात ये थी। दूसरी बात ये कि वहाँ जो है ना काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ जो मौसूफ बैठे थे, उनका नाम मैंने पहले बताया कि जरदारी साहब, वो खड़े हुए तो उन्होंने भी एक बड़ा ख़ताब किया, तकरीर की, और अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि जनाब मुस्लिम लीग नून को या PDM को जो है ना अपोजिशन से मुज़ाकरात करने चाहिए।
मुज़ाकरात की दावत के साथ उन्होंने फिर साथ ये भी कहा, जरदारी साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब वो वज़ीर आज़म साहब के पास आएँ या अपोजिशन वज़ीर आज़म साहब के पास आएँ, क्योंकि इस वक्त अथॉरिटी इनके पास है, तो इनके पास आके इनसे बात करें और कुछ लो और कुछ दो की बात होनी चाहिए। देखें, लो और दो की बातें बहुत हो चुकी। खान साहब का तो जो नज़रिया है वो यही है कि चोरों और लुटेरों से मुल्क बचाना है। तो चोरों और लुटेरों का जो मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें कुछ ना कहो। तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो कप्तान के साथ जो मोहब्बत करने वाले नौजवान हैं वो कप्तान से पीछे हट जाएंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा अच्छा। तीसरे नंबर पे जो मैंने तीसरी बात एक जो अहम मैंने आपसे डिस्कस करनी थी वो ये थी कि आज आपको पता होगा, बल्कि ये कल से खबर चल रही है कि आमिर शहजाद जो SHO साहब थे, जो इमरान खान साहब के जो फायर लगने वाले मुकदमे के मुद्दई थे, उनकी मुद्दईयत में दर्ज था मुकदमा, तो वो अचानक हार्ट अटैक से उनकी डेथ होगी। अब यहाँ पर भी कौम के सवालात उठ रहे हैं कि देखें जो है ना, जब फंसने का टाइम आता है जिसमें पता चलता है कि इनके पास एविडेंसेस हैं, तो उनकी अचानक डेथ कैसे हो जाती है? क्या इजराइल उन लोगों से पूछ के आता है कि अब आप फंसने लगे, अब ऐसे मैं मार दूं? अल्लाह पाक इतने मेहरबान हो गए आप पर। तो अब पहले आप देखें ना, सबसे पहले जो डेथ हुई वो जनाब मकसूद चपड़ासी की हुई, उसके बाद वो एक डॉक्टर रिजवान की डेथ हुई, ठीक हो गया। अब तीसरी डेथ जो है ना, ये जो है आपके सामने है, जो आमिर शहजाद SHO की हुई। तो यहाँ पर भी कौम सवालिया नज़रों से हुकूमत की तरफ देख रही है कि दाल में कुछ काला है, कि मर वो क्यों जाते हैं जिनके पास कुछ एविडेंसेस आना स्टार्ट होते हैं, दूसरे क्यों नहीं मरते? तो इसलिए इन तीन चीज़ों को मैंने डिस्कस करना था। इसके बाद मैंने एक और जो है ना बात हाईलाइट करनी है, उस पर भी मैंने वीडियो बनानी है। नाजरीन को मैं बताना चाहूँगा कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है, फ़लस्तीन की वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी आ जाएगी। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम।